प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून। देखो उपसर्ग का चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। अब आता है प्रत्यय। उपसर्ग है वो पहले लगते हैं, प्रत्यय हैं वो शब्द के बाद में लगते हैं। और दोनों का ही क्या काम है, दोनों में मतलब अर्थ में परिवर्तन करना, उसमें बदलाव करना या फिर उसमें विशेषता प्रकट करना। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन, बदलाव या फिर विशेषता ला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, पर मतलब पैर के नीचे, और पैर के नीचे होगा वो क्या होगा, पीछे होगा। और उपसर्ग, उप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब पहले। समझ गए ना से, यानी कि उपसर्ग होगा तो वो तो पहले लगेगा और प्रत्यय होगा तो वो पैर के नीचे आएगा। पैर के नीचे आने का मतलब क्या हुआ कि वो पीछे लगेगा। ठीक है, अब देखो लेसन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे मित्रता, मित्रता में मित्र प्लस ता, मित्र तो है मूल शब्द हो गया इसमें, और ता क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, यानी कि शब्दांश हो गया। और दोनों क्या लगा है, मित्र के पीछे ता लगा है तो ता पीछे लगा तो क्या बन गया, ये प्रत्यय बन गया। और पूरा शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मित्रता। सब्जी वाला, सब्जी प्लस में वाला, सब्जी मूल शब्द हो गया, वाला क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। कलाकार, कला मूल शब्द और कार है वो प्रत्यय। आगे देखो उपयुक्त, मित्रता सब्जी वाला तथा कलाकार शब्द मित्र, सब्जी तथा कला शब्द से बने हैं। जैसे मित्र प्लस में ता मित्रता, सब्जी प्लस वाला सब्जी वाला, कला प्लस कार कलाकार। आगे देखो, आपने ध्यान दिया कि मित्र, सब्जी तथा कला शब्दों में क्रमशः ता, वाला तथा कार शब्दांश जुड़ने से नए शब्द बने हैं और उनके अर्थ में भी परिवर्तन हुए ना। सब्जी होता है जो हम सब्जी बनाते हैं वो सब्जी, और वाला मतलब उसको बेचने वाला, ऐसे। ठीक है, कला होती है किसी चीज़, मतलब किसी में हम बना रहे हैं भाई, कोई करते करना कला, और कार होता है उस कला को करने वाला। आगे है, इस प्रकार से हम क्या बनाएंगे, हमें शब्द दे रखे हैं और उसमें एक अलग से उसका प्रत्यय जोड़कर हम क्या बनाएंगे, नए शब्द बनाएंगे। शब्द हैं धर्म, वर्ष, शब्द, हृदय, भूगोल और समाज। हमें बनाना क्या है, क्या जोड़ना है, कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, एक प्रत्यय जोड़ेंगे भाई। क्या जोड़ेंगे, एक। धर्म में हमने एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, धार्मिक। वर्ष में एक प्रत्यय जोड़ेंगे, वार्षिक। शब्द में एक प्रत्यय जोड़ेंगे, शाब्दिक। और हृदय में एक प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या जाएगा, हार्दिक। और भूगोल में भौगोलिक, समाज में सामाजिक। ठीक है, आगे देखो, ये दे रखे हैं आपको नीचे जोड़ के, ऐसे ही मैंने बता दिया आपको। आपने ध्यान दिया कि मूल शब्दों के अंत में एक शब्दांश जुड़ने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ गया, ऐसे शब्दांश क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। पाठ शब्द में अक प्रत्यय जोड़ने से पाठक बनता है, और पाठ का अर्थ होता है अध्याय, और पाठक का अर्थ क्या होता है, पढ़ने वाला। ठीक है, जैसे देखो पाठ में एक वो अक प्रत्यय जोड़ा तो पाठ तो पहले कोई अध्याय था, यानी कि लेसन था, लेकिन पाठक कौन होता है, किसी पाठ को पढ़ने वाला, लेसन को पढ़ने वाला। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्यय शब्दों को प्रभावित करते हैं भाई। प्रभावित कैसे करेंगे, उनके अर्थ में परिवर्तन कर देंगे या फिर विशेषता ला देंगे। आगे इसकी परिभाषा दे रखी है, प्रत्यय किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या फिर विशेषता ला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। आगे देखो प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं भाई, एक तो होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत और तद्धित प्रत्यय। पहला है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगकर उसे संज्ञा और सर्वनाम का रूप देने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, क्रिया के अंत में, क्रिया होता है काम को, जो काम होता है उसके अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण का रूप देने वाले शब्दांश
ठीक है, यानी किसी क्रिया के अंत में लगकर उसके अंदर उसमें क्या करेंगे, उसमें या तो उसको संज्ञा बना देंगे या फिर उसको सर्वनाम बना देंगे उस शब्द को। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत। क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो प्रत्यय और उसके उदाहरण दे रखे हैं। मूल शब्द भी जान जाना इसके बीच में से। वाला, गाने में वाला मूल शब्द जोड़ा तो क्या हो जाएगा, गाने वाला। पढ़ने प्लस वाला, पढ़ने वाला। आई, लिख प्लस में आई, लिखाई। पढ़ प्लस में आई, पढ़ाई। आका, आका लड़का प्लस में लड़ प्लस में आका। उड़ प्लस में आका, क्या जाएगा, लड़ाका और उड़ाका। एरा, सब प्लस में एरा, क्या बन गया, सपेरा। लूट प्लस में एरा, लुटेरा। आहट, घबरा प्लस में आहट, घबराहट। चिल्ला प्लस में आहट, चिल्लाहट। आ, सूख प्लस में आ, सूखा। जाग प्लस में आ, जागा। भाग प्लस में आ, भागा। अक्कड़, भूल प्लस में कड़, अक्कड़, भुलक्कड़। घूम प्लस में अक्कड़, घुमक्कड़। आवट, सज प्लस में आवट, सजावट। लिख प्लस में आवट, लिखावट। ता, जा प्लस में ता, जाता। उग प्लस में ता, उगता। आड़ी, खिला, खिल प्लस में आड़ी, खिलाड़ी। अन प्लस में आड़ी, अनाड़ी। हार प्लस में हार पढ़ते हैं। होन प्लस में हार, होनहार। पालन प्लस में हार, पालनहार। आओ, बह प्लस में आओ, बहाओ। बच प्लस में आओ, बचाओ। आकू, लड़ प्लस में आकू, लड़ाकू। पढ़ प्लस में आकू, पढ़ाकू। नी, ओढ़ प्लस नी, ओढ़नी। कतर प्लस में नी, कतरनी। अनिए, पठ प्लस में अनिए, पठनिए। कथ प्लस में अनिए, कथनिए। अन्न, चित प्लस में अन, चिंतन। मन प्लस में अन, मनन। आवा, दिख प्लस में आवा, दिखावा। पच प्लस में तावा, पछतावा। पछताव। आन प्लस में आन हो गया, उड प्लस में आन, उड़ान। पहचान प्लस में पह प्लस में चा, पहचन प्लस में आन, पहचान। ईयल, अड प्लस में यल, अड़ियल। मरियल, मर प्लस में यल, मरियल। ओना, बिच प्लस में ओना, बिछोना। खिल प्लस में ओना, खिलौना। तो कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, ये आपको करने हैं। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, वे शब्दांश जो क्रिया के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण का रूप देने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। किसे कहते हैं कृत प्रत्यय, क्रिया के अंत में लगकर उसका क्या बना देंगे, संज्ञा या सर्वनाम का रूप दे देंगे उस शब्द को, उसे क्या कहते हैं, हमें कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। तो आज के लिए आपके इतना ही काफ़ी है। क्या लिखोगे, प्रत्यय किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन, बदलाव या फिर विशेषता ला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक तो होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्वित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़कर उसमें क्या कर देते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का रूप उसको बता देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाएंगे, कृदंत कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आया, इतना तो आपको करना है। उसके बाद में ये प्रत्यय, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द आपको दे रखे हैं। तो एक साइड में प्रत्यय दे रखा है, एक साइड में उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो यानी कि जो शब्द बना रखे हैं वो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं वो अपने नोटबुक में राइट भी करके लाने हैं और लर्न भी करके लाने हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कल तद्वित प्रत्यय। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।